न्यू सतपुड़ा आईटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, उसके आगे का पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हमने देखा था। अब दूसरा देखेंगे हम कोर की संरचना के आधार पर। दूसरा देखते हैं कोर की संरचना के आधार पर। कोर की संरचना के आधार पर अपन 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर देखेंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया गया था कि कोर क्या है। कोर का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के लिए रास्ता प्रदान करना। प्राइमरी द्वारा स्थापित जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए क्या करता है, वो रास्ता प्रदान करता है। तो कोर की संरचना के आधार पर 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और तीसरा है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस आधार पर हम 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। तो पहला ट्रांसफार्मर हम देखते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। देखते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए 2 एल टाइप स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। 2 एल टाइप स्टैंपिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे 2 एल टाइप मतलब जैसे ट्रांसफार्मर बना हुआ है, एक इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। दूसरा इस प्रकार से होगा और दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर बन जाएगा, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है दोनों भुजाओं पर लपेटी जाती है। जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ जो आता है आउटपुट वोल्टेज और यहाँ आता है सप्लाई वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 भाग होते हैं, इसके 2 भुजाएं होती हैं। दोनों भुजाओं का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर होता है। दोनों भुजाओं का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, बराबर होता है। वाइंडिंग दोनों भुजाओं पर लपेटी जाती है। इसमें एक चुंबकीय परिपथ होता है, इंपॉर्टेंट है ये। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या 1 होती है। ये देखिए यहां से मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगा तो ये होगा 1। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ये ट्रांसफार्मर में जो हाई वोल्टेज पर लो आउटपुट पावर प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज पर
लो आउटपुट पावर प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो लीकेज फ्लक्स होती है, इस ट्रांसफार्मर में जो लीकेज फ्लक्स जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिक होता है। जब लीकेज फ्लक्स अधिक है तो इसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम। ये ट्रांसफार्मर कैसी होते हैं, कम क्षमता के। ये ट्रांसफार्मर कम क्षमता के होते हैं। इनका प्रयोग अपन सिंगल फेज सप्लाई के लिए भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए जो स्टैंपिंग चाहिए, वो स्टैंपिंग चाहिए, उसकी आकृति होती है ई टाइप, आई टाइप। अधिकांशतः इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये ई टाइप है, अगर आप इसको ऐसा स्टैंपिंग देखें तो ई टाइप और ये इसे मिलाकर ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता है। ई टाइप की कोर और आई टाइप की कोर स्टैंपिंग का प्रयोग करके हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण कर सकते हैं। इसमें देखते हैं, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय पथों की संख्या है, चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2। दूसरी चीज, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो कोर की मध्य भुजा पर लपेटी जाती है। देखिए ये मध्य भुजा पर दोनों वाइंडिंग लपेटी गई है, पहले प्राइमरी वाइंडिंग और उसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या होती है ये 2 होती है। चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है। मैग्नेटिक पथ ये होते हैं 2। वाइंडिंग लपेटी जाती है मध्य भुजा पर, मिडिल लिंब पे वाइंडिंग लपेटी जाती है मध्य भुजा पर। दूसरी चीज, इसमें जो मैग्नेटिक लीकेज होता है, इस ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक लीकेज जो होता है, मैग्नेटिक लीकेज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। मैग्नेटिक लीकेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। दक्षता की बात करें या कैपेसिटी की बात करें तो दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी या कैपेसिटी कोर टाइप ट्रांसफार्मर से अधिक होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में किया जा सकता है। यह हो गया आपका कोर की संरचना के आधार पर सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर की संरचना के आधार पर अब तीसरा ट्रांसफार्मर देखते हैं हम। यह होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इसका डायग्राम है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। इसमें इसके एक विशेष संरचना के कारण जो बैरी के आकार की होती है, इसलिए इसे बैरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो आयताकार फ्रेम होती है, वो क्या होती है, मुख्य भुजा से होकर गुजरती है। इसकी एक भुजा, जो आयताकार फ्रेम की एक भुजा मुख्य भुजा से होकर गुजरती है। और इसमें जो चुंबकीय पथों की संख्या होती है, चुंबकीय पथों की संख्या होती है, वो अनेक होती है या अधिक होती है। चुंबकीय पथों की संख्या अधिक होती है। जो चुंबकीय लीकेज जो होता है, चुंबकीय लीकेज, मैग्नेटिक लीकेज जो होता है वो क्या होता है, इस ट्रांसफार्मर में कम होता है। इस ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, दक्षता अधिक होती है। इस ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। और इस ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई शक्ति के ट्रांसफार्मर में किया जाता है और इसका जो उपयोग है वो कम किया जाता है।
ये बेरी टाइप ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इसमें चुंबकीय पथों की संख्या अधिक होती है और दक्षता अन्य ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अधिक होती है। बस इसका उपयोग क्या होता है, कम किया जाता है, क्योंकि इसकी जो बनावट के कारण, विशेष संरचना के कारण इसका उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग करने में इसमें कठिनाई होती है। ये हो गए ट्रांसफार्मर के, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के 3 प्रकार, है ना, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमने क्या देखा, इसमें मेन पॉइंट देखते हैं, इसमें चुंबकीय पथों की संख्या 1 होती है, दक्षता कम होती है। इसमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है, दक्षता इससे अधिक होती है। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय पथों की संख्या अधिक होती है, दक्षता इनसे अधिक होती है। चुंबकीय लीकेज इसमें सबसे अधिक होता है, इसमें कम होता है और इसमें सबसे कम होता है। अब देखते हैं अगला प्रकार, यह है फेजों की संख्या के आधार पर, फेजों की संख्या के आधार पर। तो आपको पता है कि फेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही होते हैं, है ना। पहला देखते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एकल कला या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग को सिंगल फेज की सप्लाई दी जाए, वह क्या कहलाएगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह कोर या सेल प्रकार का हो सकता है और इसका जो उपयोग होता है घरेलू कार्यों में या घरेलू उपकरण में किया जाता है, जैसे रेडियो रिसीवर, टीवी रिसीवर, इसमें किया जाता है। दूसरा देखते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर, फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, वह ट्रांसफार्मर जो 3 फेज सप्लाई पर कार्य करते हैं, वह ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। इस ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं अपन, दोनों वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग काय में कनेक्ट होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक 3 फेज कनेक्शन में होती है, जैसे होता है स्टार या डेल्टा, स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। प्राइमरी वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में हो सकती है, सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में हो सकती है। इसमें सिंगल फेज की अपेक्षा अधिक आउटपुट पावर हम ले सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे ट्रांसमिशन में देखा जाए, ट्रांसमिशन यानी पारेषण में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो जनरेशन हुआ 11 केवी का, उसको क्या करते हैं ट्रांसमिशन में बढ़ाने के लिए 132 केवी या 220 केवी आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्टेप अप के रूप में। या डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी 3 फेज ट्रांसफार्मर का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, जो 11 केवी को 400 वोल्ट में परिवर्तित करता है। इस प्रकार हमने आज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फेजों की संख्या के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर देखा। आगे हम इसके और प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद।